भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड के ऊंचा गांव के रहने वाले अनिल तांती के पुत्र गौतम ने एक अनोखी शादी की मिसाल पेश की है। इस लॉकडाउन में बिना बाराती के शादी पर कोरोना काल में सरकारी गाइडलाइन का पालन करते हुए परिवार वाले की सहमति लेकर सेहरा बांध शादी के लिए साइकिल से ही दुल्हन के घर रवाना हो गया। जब दूल्हे का साइकिल दुल्हन के घर बांका जिला के भरतसिला गांव पहुंचा, ससुराल वालों की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। दूल्हे का स्वागत परिवार वालों के साथ साथ गांव वालों ने भी किया। फिर परिवार वालों ने पूरे रीति रिवाज के साथ गौतम और कुमकुम की शादी कराई। फिर दुल्हन को साइकिल पर बिठाकर अपने गांव आया। दरअसल गौतम और कुमकुम की शादी 2 वर्ष पहले ही तय हुई थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण बात नहीं बन पा रही थी। तभी गौतम और कुमकुम ने बिना दहेज व बिना बारात के ही शादी करने का फैसला कर साइकिल से दुल्हन लाने निकल पड़े। इस कोरोना काल में बिन बाराती और बगैर दहेज की शादी के लिए वर वधू द्वारा उठाए गए इस कदम की सराहना सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। शादी की जानकारी जैसे ही शंभुगंज वीडियो को मिली, वैसे ही नव दंपत्ति को आशीर्वाद देने पहुंच गए। उन्होंने बताया कि नव दंपत्ति को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का लाभ दिलाया जाएगा। इसके बाद आप क्या करना है, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, ठीक है, फॉर्म लेकर उसको भर दीजिएगा। खाता ही नहीं है, तो सरकार की तरफ से वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश में लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान बाजार के दुकानदारों के लिए भी दुकान खोलने की गाइडलाइन जारी की गई है। बावजूद इसके कुछ दुकानदार कोविड-19 के प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं, जिन पर लगातार जिला प्रशासन के द्वारा कार्रवाई भी की जा रही है। भागलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के मारवाड़ी टोला लेन स्थित पूजा टेक्सटाइल्स कपड़े की दुकान में चोरी छिपे कपड़े बेचे जाने की शिकायत मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारियों के द्वारा दुकान मालिक से जुर्माना वसूला गया। इससे पूर्व भी जगदीशपुर सीओ के द्वारा कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने को लेकर पूजा टेक्सटाइल के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। जरूरत है कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए ऐसे दुकानदारों पर कड़ी कार्रवाई करने की। होटल में सेक्स रैकेट का संचालन करने के आरोपी होटल ग्लोरी के संचालक हबीबपुर निवासी मोहम्मद कमाल को भागलपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गुप्त सूचना पर होटल संचालक मोहम्मद कमाल को विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के साहेबगंज स्थित पुराना टोला से धर दबोचा। आपको बता दें, आरोप है कि ग्लोरी होटल के संचालक के संरक्षण में सेक्स रैकेट का धंधा फल फूल रहा था। 1 वर्ष पहले गुप्त सूचना के आधार पर डीएसपी राजवंश सिंह के नेतृत्व में किए गए छापेमारी के दौरान ग्लोरी होटल से कुछ जोड़े आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े गए थे, जिसके बाद होटल संचालक फरार हो गया था। वहीं इस पूरे मामले में एएसपी पूरन झा ने बताया कि आरोपी साल भर से पुलिस के साथ लुका छिपी कर रहा था। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर आरोपी मोहम्मद कमाल को गिरफ्तार किया है। जी, एक पुराना कांड यहाँ चल रहा था जिसमें आज मोहम्मद कमाल सोहेल की गिरफ्तारी की गई है। किस मामले में ये ततारपुर में एक कांड दर्ज हुआ था पिछले वर्ष, उसी मामले में ये फरार चल रहे थे। आज इनकी फरारी खत्म करते हुए इनको गिरफ्तार किया गया है। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के पुरानी दुर्गा स्थान गली नंबर 5 में देर शाम लोगों ने जमकर हंगामा किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल थाने में दर्ज एक मामले की जांच के लिए पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, तब लोगों ने विरोध कर दिया और जमकर हंगामा किया। सुल्तानगंज थाने में तुलसीराम और रीना देवी ने एक दूसरे के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज कराया था, जिसकी जांच के लिए पुलिस दोनों के घर जाकर छानबीन करने की कोशिश कर रही थी। तभी मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए और पुलिस के साथ कहासुनी और बदतमीजी पर उतारू हो गए, जिसके खिलाफ पुलिस को पीछे हटना पड़ा। वहीं घटना के बाद पुलिस सरकारी कार्य में बाधा को लेकर मामला दर्ज कर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी में लगी है। ग्रामीणों का कहना है कि सुल्तानगंज थाना में पदस्थापित एएसआई संजय उपाध्याय बेवजह पुलिस गवाह बनाने का दबाव बना रहे थे। वहीं उन पर पिस्तौल निकालकर धमकाने का भी आरोप मोहल्ले वाले लगा रहे हैं। घटना की सूचना पाकर मौके पर एएसआई महानंद पहुंचे और समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। वार्ड संख्या 13 के रहने वाले दिनेश राव ने बताया कि घटना की सूचना जिले के वरीय पदाधिकारियों को आवेदन के माध्यम से दे दी गई है। Vamos
भागलपुर के जोगसर थाना क्षेत्र के कोयला घाट लीची बागान में जमीनी विवाद में एक महिला को उसके चचेरे देवर, ननद, चचिया ससुर और सास के द्वारा घर घुसकर मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। घायल महिला रजनी पाठक ने बताया कि उसके चचेरी सास गौरी रानी देवी ने 2004 ईस्वी में उसके नाम से कुछ जमीन वसीयत कर दी थी, जिसके बाद 2016 में उसके द्वारा प्रथम सब जज के पास प्रोविड होने के लिए दिया गया, जिसके बाद उसके चचेरे देवर अमन पाठक, ननद अनीता पाठक, ससुर अमरनाथ पाठक और सास के द्वारा जमीन छोड़ने के लिए दबाव बनाने के लिए बार बार मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। पीड़िता ने बताया कि इस दौरान 2020 में भी उसके साथ मारपीट की गई थी। रजनी पाठक ने कहा कि कल उसके द्वारा बाथरूम का निर्माण कराया जा रहा था, जिसके बाद उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। रजनी के द्वारा जोगसर थाना पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का संगीन आरोप भी लगाया गया है। वहीं मारपीट के घटना के बाद मौके पर पहुंची जोगसर थाना पुलिस महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गई और पूरे मामले की छानबीन में जुट गई। 2016 में हमको चचेरी सास जो वसीयत करी थी 2004 में, 2016 में हम प्रोवेट होने दिए हैं सब जज में, प्रथम सब जज में। तब से मेरी ननद, मेरा देवर, सास, ससुर तब से हमारे साथ मारपीट करते आ रहा है। हमारा घर की हमको हिस्सा दो, नापी करवाओ। आदमपुर थाना हमको बार बार लेके जाता है। थाना में कागज़ देते देते एक फाइल मेरा जमा हो गया होगा, लेकिन थाना एक तरफा ही डिसीजन दे करके हम लोग को भगा देता है। सर हमको बाथरूम नहीं है, हम एक बाथरूम बनवाना चाहते थे। हम थाना में एप्लीकेशन देके एक बाथरूम बनाए हैं परसों, और आज मेरा देवर फिर हम लोग से मारपीट किया। आपके देवर का नाम? अमन पाठक है, अनीता पाठक ननद का नाम है, ससुर का नाम अमरनाथ पाठक है। ये जमीन किसकी है? मेरी चचेरी सास की है, वो हमको वसीयत गौरी रानी देवी, वो हमको वो बोलता है इसमें बंटवारा करो। हम अपने एक स्त्री, स्त्री धन एक स्त्री को दी है, जो कि ये कोर्ट भी मानता है कि स्त्री धन पे एक पति का भी अधिकार नहीं, तो तुम देवर ननद को कैसे बांट के दे दें। कोरोना काल की इस महामारी के दौरान एक और जहां परिवार के ही सदस्य एक दूसरे का साथ छोड़ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भागलपुर के रामसर निवासी मुजफ्फर अहमद जरूरतमंद लोगों और कोरोना मरीजों के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं। दरअसल मुजफ्फर अहमद कोरोना के दूसरे लहर की शुरुआत से ही मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध करवा रहे हैं। यही नहीं, मुजफ्फर कोविड-19 के मरीजों के घर तक भी भरा हुआ ऑक्सीजन सिलेंडर निःशुल्क पहुंचा रहे हैं। अम्मा जी स्वास्थ्य केंद्र संस्था के बैनर तले मुजफ्फर अहमद और उसकी टीम ने अब तक 300 से अधिक सिलेंडर होम आइसोलेटेड मरीजों तक पहुंचाया है। मुजफ्फर अहमद ने बताया कि दिसंबर महीने 2020 में चाचा की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई थी। उस समय ऑक्सीजन की उन्हें ज़रूरत थी। ऑक्सीजन के लिए दर दर भटका, काला बाजारी का शिकार हुआ। जब चाचा की तबीयत ठीक हुई तो ज़रूरतमंद और कोविड मरीजों को निःशुल्क ऑक्सीजन देने का बीड़ा उठाया। अम्मा जी नाम से एक संस्था बनाकर 30 लोगों को जोड़ अपने खर्च और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से 30 सिलेंडर जमा किया और उस दिन से सेवा कार्य शुरू कर दिया। आपको बता दें, मुजफ्फर अहमद को कहीं से भी ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कॉल आता है तो वह खुद उनके घर तक सिलेंडर लेकर पहुंच जाते हैं और रेगुलेटर और मास्क जोड़कर मरीजों को मौत के मुंह से निकालते हैं। मुजफ्फर अहमद के साथ 30 लोगों का कारवां है। जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग उन्हें मिल रहा है और इस महामारी में लोग मुजफ्फर अहमद को काफ़ी प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। सेवा केंद्र का उद्घाटन हुआ और हम लोगों ने ये फैसला किया कि आने वाले समय में लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। हम लोगों ने एक संस्था बनाया, अम्मा जी सेवा केंद्र, और हम लोगों ने 30 लोगों को जोड़ा और 30 लोगों से हम लोगों ने एक सिलेंडर मुहैया लिया उनसे और हम लोग आज काम शुरू कर दिए। आज हमारे पास 60 सिलेंडर हैं और लगभग 300 से ज़्यादा लोगों को हम लोगों ने सिलेंडर मुहैया करा चुका। जैसे कोई कॉल आता है, 15 मिनट के अंदर उनके घर तक पहुँच के जो मरीज़ हैं, जो कोविड मरीज़ हैं, उनको जाके ऑक्सीजन मुहैया कराते हैं। कैसे संपर्क करते हैं आपसे? सोशल मीडिया में हमारा मोबाइल नंबर है, हमारे मेंबरों का मोबाइल नंबर है। कभी मुझे, कभी जितने हमारे मेंबर हैं उनको कॉल आता है, उस कॉल के तहत हम लोग एक्टिव हो जाते हैं। कब प्रेरणा मिला, कैसे मिला कि इस दिसंबर माह में हमारे चाचा बहुत बीमार पड़े थे, उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी थी, तो हमने कई जगह ढूंढा, तो एक जगह मुझे 1500 रुपया लेकर उनको सिलेंडर दिया था। तो मैंने सोचा कि ये 200 रुपये में जब रिफिलिंग होती है तो ये 1500 रुपया मुझसे क्यों लिया। तो मुझे लगा कि ये गरीब लोग ऑक्सीजन के लिए मर जाएंगे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ फ्री सेवा का हम लोगों ने ये इंतजाम किया है।
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का उल्लंघन करना भागलपुर के सुल्तानगंज के आत्मा बाजार के दुकानदारों को भारी पड़ा और पूरे बाजार को 31 मई तक के लिए सील कर दिया गया। दरअसल लगातार अधिकारियों को यह शिकायत मिल रही थी कि आत्मा बाजार के दुकानदार चोरी छिपे अपनी अपनी दुकानों से सामान की बिक्री कर रहे हैं। इस दौरान सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन का दुकानदारों के द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिसके बाद कई बार कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार और थाना अध्यक्ष रतनलाल ठाकुर के द्वारा दुकानदारों को समझाने बुझाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन दुकानदार अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे थे। जिसके बाद एसडीएम आशीष नारायण के द्वारा नोटिस निर्गत कर आत्मा बाजार को 31 मई तक के लिए सील करने को कहा गया, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा मुख्य गेट पर बैरिकेडिंग करते हुए नोटिस चिपकाकर सभी दुकानों को सील कर दिया गया। वहीं इस मामले पर स्थानीय दुकानदार महेंद्र प्रसाद ने बताया कि उनका हार्डवेयर का दुकान है, जो सोमवार और गुरुवार को खोलने का निर्देश सरकार के द्वारा दिया गया था, लेकिन उनके दुकान को भी सील कर दिया गया, जिससे उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जो सरकार का जो निर्देश है, जिसमें जो दिया गया है कि सोमवार और बृहस्पतिवार को हार्डवेयर की दुकानें 6 बजे से 10 बजे तक खुलेगी, जो उनको उसको भी सील कर दिया गया है। और इसमें जो है प्रशासन को देख के सील करना चाहिए कि क्या जो है कौन सी दुकान का आदेश है, कौन सा दुकान का आदेश नहीं है। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना पुलिस ने मियां साहब के मैदान में अपराध की योजना बना रहे 2 शातिर बदमाश को हथियार और जिंदा कारतूस के साथ धर दबोचा। गिरफ्तार अपराधियों की पहचान मोहम्मद कल्लू उर्फ इमरान और उसके साथी मोहम्मद इरफान के रूप में हुई है। दोनों मुजाहिदपुर के अशरफ आलम लेन के रहने वाले हैं। इनके पास से पुलिस ने एक ऑटोमेटिक पिस्टल, 6 गोलियां और 3 मोबाइल बरामद किया है। दोनों किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। गिरफ्तार दोनों बदमाशों को पुलिस ने कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया के परबत्ता थाना क्षेत्र के विक्रमशिला पहुंच पथ पर साहू पेट्रोल पंप एवं जगतपुर के बीच मवेशी हाट के पास वाहन चालकों के साथ लूट की घटना को अंजाम देने के प्रयास करने के दौरान नौगछिया पुलिस ने छापेमारी कर 8 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उन्हें यह गुप्त सूचना मिली थी कि अपराधी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं, जिसके बाद एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में की गई छापेमारी में पुलिस को यह सफलता मिली। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने एक देसी पिस्तौल, 2 गोली, 6 मोबाइल, 3 चाकू, तार काटने वाले 2 बड़े कैंची एवं 1 बोलेरो पिकअप बरामद किया है। अपराधियों द्वारा लूट की घटना को अंजाम देने के लिए पहुंच पथ पर वाहन चालकों को रोका जा रहा था। इसी बीच 8 अपराधियों को मौके से ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार किए हुए सभी अपराधी का मुख्य अपराध बिजली का तार चोरी करना है। देर रात बारिश हो जाने के कारण बिजली तार अपराधी नहीं काट पाए, इसलिए अपराधियों के द्वारा लूट की घटना को अंजाम देने की योजना बनाई गई थी। सभी अपराधी गैंग लीडर चंदन भगत के साथ मिलकर लूट की घटना को अंजाम देने के लिए विक्रमशिला पुल पहुंच पथ पर चल रही गाड़ियों को रोक रहे थे। पुलिस के छापेमारी के बाद गैंग लीडर चंदन भगत सहित 4-5 अपराधी मौके से फरार हो गए, जबकि पुलिस ने 8 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने एसडीपीओ दिलीप कुमार, थानाध्यक्ष रामचंद्र यादव, प्रभारी तकनीकी शाखा एवं कर्मी दरोगा श्रीकांत राम, महेश प्रसाद यादव सहित पुलिस बल शामिल थे। एसपी ने कहा कि सभी पुलिस पदाधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। अपराधी देखा कल भारी बारिश हो रही थी, जिस पर अपराध सफल नहीं हो पाया, तार कहीं नहीं काट पाया। इसी क्रम से क्यों कुछ क्राइम कर ली, चक्कर में लोग रोड करके क्राइम की कोशिश कर रहे हैं। गिरफ्तारी हुई है सर? 8 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास से एक देसी पिस्तौल है, 2 गोली है, 6 मोबाइल है, 2 छोटा चाकू है और ये 2 बड़ा कैंची जिससे बिजली का तार काटता है, आपके सामने रखा होगा, ये बरामद हुआ। और पिकअप गाड़ी बरामद हुआ। पिकअप क्या है सर? पिकअप हम लोग नंबर जो लिखा हुआ है सत्यापन करवा रहे हैं, गाड़ी एक्चुअल में स्वामी कौन, इसका सत्यापन कराया जा रहा है।
नौगछिया पुलिस ने छापेमारी कर चोरी हुए 800 बोरा सीमेंट को बरामद करते हुए घटना में शामिल 3 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। नौगछिया एसपी सुशांत कुमार सरोज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि 15 मई को ढोलवज्जा थाना में दानापुर थाना के कौंद भगवानपुर के रोहित प्रसाद ने आवेदन दिया था कि ट्रक संख्या BR11C 7654 के ट्रक मालिक रंगरा के साधोपुर निवासी चंदन कुमार और चालक जितेंद्र शर्मा द्वारा ट्रक पर 800 बोरा सीमेंट जो किशनगंज के व्यापारी को देना था 8 मई को लोड कराया गया, लेकिन ट्रक पर लोड कराया गया सीमेंट किशनगंज के व्यापारी के पास में पहुंचकर रास्ते से ही ट्रक मालिक और चालक की तरफ भवानीपुर के सुनील कुमार गुप्ता को बेच दिया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए नौगछिया एसपी ने एसडीपीओ नौगछिया के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन मामले के उद्भेदन को लेकर किया, जिसके बाद विशेष टीम ने नौगछिया बस स्टैंड खादी भंडार के पास सुनील कुमार गुप्ता के गोदाम में छापेमारी करते हुए 362 बोरा सीमेंट और लोदीपुर से 38 बोरा सीमेंट बरामद करते हुए कुल 800 बोरा सीमेंट और चोरी में प्रयोग किए गए ट्रक को 3 अपराधियों के साथ धर दबोचा। 15 तारीख को एक केस दर्ज होता है ढोलवज्जा थाना में कि ट्रक झारखंड चला था, किशनगंज जा रहा था, वो सीमेंट लोड था और वो ट्रक गायब हो जाता है। तो फिर ढोलवज्जा में कांड दर्ज की गई, उन्होंने जानकारी हमें दिया कि ये मामला बहुत गंभीर मामला था। 800 बोरा सीमेंट था जिसे इलाके से गायब कर दिया गया और कहीं कहीं उसका संबंध नौगछिया जिला से हो रहा है। इसमें भी हमने टीम का गठन किया। नौगछिया एसडीपीओ के नेतृत्व में थाना प्रभारी ढोलवज्जा अंतराधिकारी थे, तो जो गाड़ी बरामद की गई, गाड़ी में उन्होंने क्या किया कि जो असली नंबर था उसको ताकि दूसरा नंबर चला दिया। तो बड़ा बहुत अच्छा काम किया थाना प्रभारी ने, वो गाड़ी को जब्त किया और खलासी गिरफ्तार हुआ। उसके बाद से लगातार जो टीम थी एसडीपीओ के नेतृत्व में लगातार मेहनत कर रही थी और आज जो है वो उसका मेन ड्राइवर मास्टर माइंड जो था वो गिरफ्तार हुआ। और ये सारा सीमेंट ये नौगछिया में ये सुनील कुमार है, सुनील कुमार गुप्ता पेशर सहदेव साहब, लेकिन भवानीपुर रंगरा ओपी कहने का गोदाम है गायत्री स्टोर खादी भंडार के बगल में बस स्टैंड के पास, वहाँ से लगभग 762 बोरी बरामद हुआ है और 38 बोरा अभी लोदीपुर में कहीं गोडाउन में है, वहाँ से बरामद करने की गई है, वहाँ से बरामद हो जाएगा। इसमें अब तक 3 गिरफ्तारी हो चुकी है, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का खलासी और जो ये चोरी का माल जो रिसीव किया। और अभी मेन जो ट्रक मालिक है वो भी गिरफ्तार नहीं हुआ, उसे जो गिरफ्तार कर लेंगे। इसके अलावा हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर राज्य सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के दौरान गरीब जरूरतमंद लोगों के लिए भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा सुल्तानगंज के आदर्श मध्य विद्यालय में चलाए जा रहे सामुदायिक रसोई का निरीक्षण करने बांका से जदयू सांसद गिरधारी यादव पहुंचे। इस दौरान कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार से खाना के बारे में पूछताछ करते हुए बने खाना की जांच पड़ताल की और सांसद ने कार्यपालक पदाधिकारी को सामुदायिक रसोई भोजन करने पहुंचने वाले लोगों को अच्छा खाना खिलाने का निर्देश भी दिया। उसके बाद सांसद सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल पहुंचे और रेफरल अस्पताल में कोविड-19 के मरीजों के बारे में प्रभारी उषा देवी और मैनेजर चंदन कुमार से जानकारी लेते हुए व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कही। इस दौरान बांका सांसद गिरधारी यादव ने मीडिया के सवाल पर बताया कि पंचायत के लोगों को राशन कार्ड पर राशन दिया जा रहा है, इसलिए पंचायत में सामुदायिक किचन की जरूरत नहीं है। साथ ही रेफरल अस्पताल में डॉक्टर की कमी के बारे में बताया कि सरकार के द्वारा सभी अस्पतालों में डॉक्टर को भेजा जा रहा है। सभी चिकित्सक कोरोना संक्रमित मरीजों की जान बचाने में जुटे हुए हैं। रेफरल अस्पताल में समुचित व्यवस्था की गई है, कोई कमी नहीं है। साथ ही अंचलाधिकारी शंभू सरन राय को दूरभाष पर शमशान घाट में शवदाहगिरी बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराए जाने का निर्देश भी दिया ताकि कोरोना संक्रमित मरीजों के शवों को जलाने में परेशानियों का सामना न करना पड़े। इससे पूर्व सुल्तानगंज पहुंचने पर बांका सांसद का स्वागत कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार, थानाध्यक्ष रतनलाल ठाकुर और एनडीए कार्यकर्ताओं की तरफ बुके देकर किया गया। देखिए वैसे जो स्थिति है ना, सब जगह राशन हर पंचायत में तो फ्री दे ही दिया गया ना, जो सामुदायिक किचन है उनके जब राशन वहाँ दे दिया गया जिसको खाना बना के खाएगा, पंचायत में क्यों करेगा? जब सरकार ने राशन फ्री दे दिया फिर उसमें क्या दिक्कत है, बना के खाएगा अपना। रेफरल अस्पतालों में जो डॉक्टरों की कमी है और यहाँ के बेड की कमी है, डॉक्टर तो इतना बिहार में इस बार काम किया है कि देश में सब कहीं नहीं किया हुआ। अब देखिए कोरोना काल में सबसे ज़्यादा डॉक्टर हमारे यहाँ ही कोरोना के
इलाज कर क्रम में उनकी मृत्यु हुई। इसलिए तो इतिहास है ना बिहार का, इतना मेहनत ये लोग किया है। जितने डॉक्टर था उसने बिहार के लिए अपना जान प्राण न्यौछावर कर दिया। सर रेफरल अस्पताल जो है क्या निरीक्षण किया, क्या देते, क्या निर्देश दिए? सब बढ़िया चल ही रहा है, सब अच्छा है। अभी तो समझिए कोरोना तो धीरे धीरे घट रहा है लॉकडाउन से ना, अब टीकाकरण का उपस्थिति बढ़िया है, अच्छी बात है। और हम यही जनता से अपील करेंगे कि अधिक से अधिक टीकाकरण में भाग लें। आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियों बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियों भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम।